क्या आपका भी वोकैब कमज़ोर है दोस्तों? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका वोकैब्युलरी यानी शब्दकोश यानी शब्द भंडार बहुत मजबूत हो जाए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो शब्द भंडार के जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे ज़रूर बने दोस्तों। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक ऐसा मैजिकल बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि दोस्तों आपके प्रिपरेशन में 4 चाँद लगा देगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग जो दोस्तों है वर्ड पावर मैथ जी को कैसे पढ़ेंगे, क्या अप्रोचेस होंगे और दोस्तों किस तरह से हम सारे सेशंस को आराम से कंप्लीट कर लेंगे कोई भी बिना दिक्कत का। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो टोटली डेवोटेड होगा हाउ टू रीड वर्ड पावर मैथ जी, जो कि नॉर्मन लुइस एक बहुत ही ज़बरदस्त वोकैब के लिए इंग्लिश लेखक है जिन्होंने इस बुक को लिखा है। मस्त बुक है। चलिए मैं आपको आज बताऊंगा कि हम लोग वर्ड पावर मैथ जी को कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से दोस्तों हम लोग जो है वर्ड पावर मैथडोलॉजी को पढ़ेंगे। पहले हाउ टू स्टडी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि कहाँ से शुरुआत करें वर्ड पावर मैथडोलॉजी में, कहाँ से शुरुआत करें, शुरू से या अंत से या बीच से। उसके बाद दोस्तों मैं ये आपसे चर्चा करूंगा कि इसको 50 दिन में कैसे कवर, क्योंकि आने वाले दिन में सीडीएस का एग्जाम है, एफकैट का एग्जाम है दोस्तों। इसके बाद एनडीए का एग्जाम है, यानी कि आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, कोई भी जो एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है दोस्तों, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, सीडीएस के लिए रामबाण होगा। 50 दिन में से कवर कैसे करें, उसके बाद हम वर्ड पावर मैथडोलॉजी को याद कैसे कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता है दोस्तों कि वर्ड पावर मैथडोलॉजी में कितना हार्ड वोकैब यूज किया रहा था। उसके बाद दोस्तों क्या ये बुक पढ़ने के बाद हमारा वोकैब की दुनिया के लिए दिमाग खुल जाएगा या फिर और कुछ मिस्ट्री होगी। इसके अलावा दोस्तों हम लोग ये बताएंगे, चर्चा करेंगे कि इस बुक को हम लोग बून कैसे बनाएं, यानी आशीर्वाद कैसे बनाएं, किसके लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से। तो इस किताब को दोस्तों पढ़ना कैसे है, दोस्तों क्या अप्रोच होंगे, इसके लिए हमें क्या मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, चलिए सारे चर्चा हम करते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा हाउ टू स्टडी से पढ़ना कैसे, ठीक है। देखिए दोस्तों इस किताब में जब आप इसे खोलिएगा तो इसमें कई सारे चैप्टर हैं, 47 सेशन है दोस्तों। हर एक सेशन को आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, क्योंकि सारे सेशंस दोस्तों इसके महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं जो आपको बताऊंगा हाउ टू स्टडी में, सबसे पहले कि आपके पास दोस्तों क्या होना चाहिए, एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। अब मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता कब पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, सारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, जो कि इस बुक को पढ़ने के बाद यूज करेंगे। और दोस्तों एक बात आप हमसे शुरू में ही प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग इसके एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ेंगे, अगर वो हार्ड होता है तो भी। ओके, क्योंकि आपका भाई इस वीडियो में ऐसा तरीका बताने वाला है जिससे आप सारे सेशंस को आराम से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, एक पेंसिल होना चाहिए और एक हाइलाइटर भी होना चाहिए। हाउ टू स्टडी के लिए पहले इतने मटेरियल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये सारे मटेरियल्स आप इकट्ठा करोगे तभी नॉर्मल लुइस को पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि दोस्तों कई सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर आपको हाईलाइट करना पड़ेंगे, जहां पर आपको काफ़ी अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम होंगे जिसको आपको मोबाइल के सहारे सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आखिर स्टार्ट कहाँ से किया जाए दोस्तों, क्योंकि किसी भी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट ही उसका सबसे ज़बरदस्त दोस्तों मज़ेदार क्षण होता है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कुल मिला के 47 सेशन है। और दोस्तों आप कहाँ से स्टार्ट करें, जैसे इस बुक को आप खोलेंगे तो इसमें आपको एक वोकैब टेस्ट नजर आएगा। तो दोस्तों कुछ नहीं, आप उस टेस्ट को दे दो, जितना भी नंबर आए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जीरो भी आ जाए, एक भी नहीं आता उसमें से वर्ड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसके पहले सेक्शन में जो इसका टेस्ट सीरीज है उसे ज़रूर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप सेशन 1 की और मूव ऑन कीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो चैप्टर नंबर 3 है लेकिन वो सेशन 1 होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सभी सेशंस इसमें जो है सबका अपना अपना यूनिक वैल्यू है, सबका ज़बरदस्त वैल्यू है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ किस तरह से आपको चीज़ों को करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू भी दिखाऊंगा। देखिए जब आप कर सकते हैं इसके सेशन 2 में आप इस प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। और उसके बाद दोस्तों फिर लास्ट जो सेशन होंगे इसके, यानी कि जो उस वर्ड को कंप्लीट कर रहा होगा, उस अध्याय को कंप्लीट कर रहा होगा, उसमें आप उस वर्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और उसके अध्याय को करेंगे दोस्तों। ऑनेस्टली आपको प्रत्येक अध्याय को पहले सीखना है, उसके बाद दोस्तों उसके क्वेश्चंस को भी बनाना है। यकीन मानिए अगर आप ऐसा करेंगे तो वर्ड पावर आपको बहुत ही ज़्यादा वोकैब का कैपेसिटी जो दोस्तों दे सकता है, ठीक है। अब ये तरीका था दोस्तों पढ़ने का, ठीक है, जिससे आप आराम से कर सकते हैं। मैं आगे चल के और चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। अब ये प्रश्न आता है कि देखिए सर एग्जाम तो आने वाला है, सीडीएस का भी जैसा कि आपको पता है, एनडीए का भी पता है, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, अलग अलग एग्जाम आते ही रहते हैं। 50 दिन, 60 दिन, 90 दिन में एग्जाम हो जाते हैं। तो आखिर 50 दिन में इसको कंप्लीट कैसे करेंगे।
दोस्तों मैंने इस बुक को ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मुझे ये बुक पढ़ने का बहुत इच्छा था, वर्ड पावर मैडी कुछ बोलते हैं वर्ड को 30 मिनट में आराम से पढ़ा जाता है, छोटा छोटा सेशन से, ठीक है। 15 मिनट में रिवीजन का मतलब 15 मिनट में कम से कम उस वर्ड को 150 बार लिख देना, आराम से लिख सकते हो, बहुत तेजी में लिखना है, ठीक है। और उच्चारण भी तेजी से करना है, ठीक है। 15 मिनट पहले रिवीजन और 15 मिनट दोस्तों उच्चारण। मैं बार बार कह रहा हूँ उच्चारण भैया, जो प्रोनाउंसिएशन है ये ज़्यादा जरूरी होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप किसी भी शिक्षक से पढ़ो, आप अपने उच्चारण को सुधारो। जब तक उच्चारण नहीं सुधरेगा, इंग्लिश में वोकैब ना तो मजबूत होगा और ना ही आप इंग्लिश बोल पाओगे। तो यहाँ पर हम वर्ड पावर को केवल जो वोकैब को यूज करने के लिए नहीं उपयोग कर रहे हैं, वोकैब को याद करने के लिए नहीं कर रहे, इसको हम अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए यूज कर रहे हैं। किस तरह से हम समाज में शिक्षित व्यक्ति के बाद में दो चार ऐसे शब्द बोलेंगे जो हमसे वो प्रभावित हो जाए या हमारा स्पीकिंग स्किल बेहतर हो जाए, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान देने। इसके बाद दोस्तों क्या करने, देखिए दिन एक से जब आप शुरुआत करेंगे, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आपको क्या करने है दोस्तों, मेरी बात गौर से समझिए। सबसे पहले आप कंसेप्ट लोगे इस किताब से, उसके बाद उसको उसी कंसेप्ट को ग्रास्प करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। और उसके बाद उस वर्ड को रिमेंबर करोगे, ठीक है। रिमेंबर किस तरह से करना है मैंने आपको बताए थे, ठीक है। प्रत्येक सप्ताह दोस्तों आपका डिवोशन रिवीजन पे होना चाहिए। देखिए ये बुक बहुत ही मोटा है, छोटा है बट मोटा है, ठीक है। इसमें वर्ड भी बहुत बेहतरीन सा वर्ड है, कॉम्प्लेक्स वर्ड है, इनस्क्रूटेबल वर्ड है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वर्ड बहुत भारी, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बड़ा बड़ा सा वर्ड है, ठीक है। बड़ा बड़ा सा वर्ड को लिख कर ही याद किया जा सकता है, आप रट नहीं सकते इसको, ठीक है। जितनी बार लिखेंगे आपके दिमाग में फोटो उतना ही छपता जाएगा। देखिए ओनली राइटिंग जो है इस बुक के बारे में आपको केवल आइडिया दे सकता है, बाकी तरीके पता नहीं। अगर आप भगवान की माता सरस्वती की अगर आप पर कृपा होगी, ठीक है, तो आपके अंदर में टैलेंट होगा तो आप एक बार देखकर याद कर सकते हो, ठीक हो, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप प्लीज़ लिखिए, हमारे दिमाग में आते रहता है, उसको हम याद करते रहते हैं। मोबाइल मेरे पास रहता है, अगर मान लीजिए हमें समझ में नहीं आया वो वर्ड, या हमारे दिमाग में है लेकिन उड़ गया, तो रिकॉल कर रहे अपने मन से, फिर अगर मान लीजिए उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम गूगल पे जाकर उसको एक बार सर्च कर लेते हैं, फिर से वो इस प्रकार से रिवीजन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जितना आप लिख सकते हैं उस तरह से भी रिवीजन होगा। उसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए आप वो लिख कर भी नहीं कर पाते, तो आपके बगल में तो बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, ठीक है, तो जिनको आप अक्सर नाम रखे होंगे, कंजूस, मक्खी चूस, ठीक है, लड़कियों से नफरत करने वाला, महिलाओं से चप्पल खाने वाला, ठीक है, पुरुषों से मार खाने वाला, पुरुषों का मदद करने वाला, इंसानों को मदद करने वाला, ठीक है, ठीक है, धोखाधड़ी करने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। तो दोस्तों जैसे प्रत्येक सेशन आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो आप सभी दोस्त के लिए नाम रख दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपका एक्स फ्रेंड है, ठीक है, मेरा बहुत सारा ऐसा दोस्त है, अगर नाम लूंगा तो वीडियो अगर वो कहीं देख लिया तो समझ लीजिए मेरा खटिया खड़ा कर देगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत बातूनी है, बहुत बातचीत करते, तो मैंने उनका नाम फिट करके अपने मन में रखा ईगोटिस्ट, ठीक है। क्या नाम रखा है मैंने? ईगोटिस्ट, ठीक है। मतलब टीज इन टॉक, मतलब वो बहुत जो अपने बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में डिंग हाँकता है, डिंग हाँकने वाला को हम लोग कहते हैं ईगोटिस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए और दूसरा आपने वर्ड इसी सेशन में, इसके कुछ सेशन में पढ़े, मिजोगेनिस्ट, यानी कि ऐसा बंदा जो महिलाओं से नफरत करता है उसे मिजोगेनिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए फिलेंथ्रोपिस्ट है, तो ये भी आप बैठा सकते हैं कि जो बंदा किसी दूसरे को मदद करता है उसे फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, जैसे रतन जी टाटा हो गए, ठीक है। तो अलग अलग व्यक्ति अपने आसपास में भाई साहब आप उसके लिए फिट करके याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, ठीक है। अब दोस्तों अगला मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने अक्सर ट्रिक भी सेट किया, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या था मैं आपको समझाता हूँ, देखिए गौर से समझिएगा। देखिए दोस्तों मैंने क्या कहा था कि ईगो को पिता बनाया था, ठीक है। मैं किस तरह से बच्चों को याद करवाया था, देखो ईगो पिताजी हैं, ठीक है, उनके दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम ईगोटिस्ट है और एक का नाम है ईगोइस्ट, ठीक है। देखो अब ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, आप लोग अगर मेरे स्टूडेंट है बताओ, ईगो का डीएनए जैसा होगा उसी तरह से इसका बाल बच्चा का डीएनए होगा, है। ईगो का जैसा डीएनए होगा उस तरह से उसके बाल बच्चा का डीएनए होगा। ईगो का डीएनए कैसा है? तो घमंडी वाला डीएनए, अहंग करने वाला डीएनए। ईगो जिस आदमी में रहता है वो हमेशा अपने अचीवमेंट के बारे में बात करते रहता है, हमेशा अपना फायदा खोजते रहता है, तो इसका बालो बच्चा उसने पैदा होगा ईगो का, ठीक है। एगो ईगोटिस्ट पैदा होता है, एगो ईगोइस्ट पैदा होता है, ठीक है। तो जो ईगोटिस्ट पैदा होता है, टी मने टॉक, खूब बातें करते रहता, कहता हम ही कर दिए, हम वो कर दिए, आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दैट, ठीक है। ईगोइस्ट कहता जो है हम ही है, ठीक है, मतलब जो कुछ है हम ही है, हमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्लियर बात है? ओके, वो हमेशा भाई साहब 1 रुपया का फायदा देखा। इगोइस्ट बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति होता है, वो देखेगा ना कि अरे बाप रे 1 रुपया का हमारा फायदा है तभी काम करेंगे, अगर मेरा फायदा है नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने याद किया था बहुत सारे ट्रिक बनाकर, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ तरीका है जिसके थ्रू आप नॉर्मल लिस्ट को पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं कुछ आपसे विनती करना चाहता हूँ, ठीक है। वो विनती क्या है, ठीक है,
वो विनती है दोस्तों कि मैं आपसे बिसीच करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? कि प्लीज़ आप गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ इस बुक को मत पढ़िए, अन्यथा ये बुक आपके लिए यूज़लेस हो जाएगा, मुझे जहाँ लगता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस बुक को मैं सोचता हूँ कि ये बुक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बुक है, ये कोई वोकैब इम्प्रूवमेंट का बुक नहीं है। ये आपका सबसे पहले पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, बड़े-बड़े लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है? ओके, इसीलिए आपको मैं बड़े लोगों में गिनती देता हूँ, इसीलिए आप इसे ध्यान से पढ़िए। देखिए दोस्तों, अब एक छोटी-सी बात मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ। अगर दोस्तों इस बुक को आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है? अगर आपके दिमाग में इसके प्रति कांसेप्ट आ गए दोस्तों, तो आप अपने गाँव के कोई बकलोल बच्चा को पकड़िए, ठीक है? बकलोल बच्चा इन टर्म्स मतलब छोटा बच्चा, जो कि कुछ जल्दी नहीं समझता, ठीक है? खाली बकवास करते रहता है भर दिन, ठीक है? उसको अगर आप दोस्तों, अगर जो सेशन आप समझें, अगर आप उसको अच्छा से समझा देंगे, अगर उस समझ के एक बार में दोस्तों वो वर्ड बोल दिया, ठीक है? तो समझ लो कि भाई आपका कांसेप्ट क्लियर और क्रिस्टल है। अगर वो नहीं समझा तो समझ लो आपको फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत है। अगर वो सीख गया बच्चा आपका कंसेप्ट, तो समझ लो आपका कंसेप्ट क्लियर है, नहीं तो वो आपको फिर रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? जाके फिर से रिवाइज करो, फिर उसको सिखाओ। दोस्तों मैंने यही प्रोसेस अपनाया था। मैं जब इस बुक को पहली बार पढ़ा था दोस्तों, तो दोस्तों क्या हुआ था कि मैं पढ़ाने जब गया था, तो क्लियर हुआ ही नहीं था। बच्चा सब बोले सर कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है? तो दोस्तों मैंने सोचा कि यार क्या हुआ? तब जब मैं दोबारा इसको डीपली पढ़ा, बहुत मज़ेदार तरीके से, तो मुझे ये सब बातें पता चला जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो बच्चों को मैंने समझाया, तो कहा सर आप गड़बड़ करते हैं, आप वोकैब नहीं कराते हैं, आप नॉर्मल लुइस प्लीज़ कंप्लीट कीजिए लोग, ठीक है? तो आपको ये तरीका अपनाना है, ठीक है? ओके? आप इस चीज़ को नेगेटिव फ़ील मत करना। अगर बच्चा समझ गया तो समझ लो कि आपका कंसेप्ट बहुत सारा ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि आप खान सर के बारे में जानते ही होंगे दोस्तों, उनके कंसेप्ट को बच्चा समझ लेता है। इसका मतलब उस बंदे का कंसेप्ट सोचिए, उन सर का कंसेप्ट कितना क्लियर होगा, ठीक है? माफ़ कीजिए मैंने उनको बंदा कहा, सॉरी, ठीक है? चलिए, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या ये हमारा दिमाग खोलता है? क्या इस बुक को पढ़ने के बाद दोस्तों हमारे दिमाग में कुछ हलचल होती है, हम वर्ड के प्रति थोड़ा उत्सुक होते हैं, कुछ नया-नया जानकारी हम लोग लेते हैं, ठीक है? देखिए दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि ये वर्ड बहुत मतलब ये बुक तो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है? मैंने इसी बुक से रूट वर्ड के बारे में मुझे जानकारी लगा था, जिसके थ्रू मैंने बच्चों को बहुत सारा रूट वर्ड पढ़ाया। तो रूट वर्ड का मतलब मूल शब्द होता है। तो आई थिंक दिस बुक इज़ वेल, ठीक है? बहुत अच्छा, बेहतरीन है, क्योंकि आपको इसके बारे में, इसमें कई सारे मूल शब्द के बारे में पता चलेंगे, नए-नए वर्ड के बारे में पता चलेंगे, अलग-अलग अप्रोचेस, अलग-अलग टेक्निकल टर्म के बारे में पता चलेंगे, ठीक है? देखिए, अब इस बुक को पढ़ने के बाद ना आपको वोकैब का फ़ियर हट जाएगा और बोलेंगे भाई मैंने नॉर्मल लुइस पढ़ा। अगर किसी को आप बोल दो मैंने नॉर्मल लुइस पढ़ा है, तो थोड़ा देर वो बंदा सोचेगा कि भाई हाँ, सच में नॉर्मल लुइस इसने पढ़ा है, ठीक है? दोस्तों इस तरह से हमें वर्ड पावर मैड एजी को पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है आपको खुद ही पता है दोस्तों। इस अप्रोच को अपनाकर पढ़िए। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि अगर वोकैब इंप्रूव करना है तो प्लीज़ एक बार वर्ड पावर को आप हाथ लगा कर देखिए, एक बार ये पढ़ कर देखिए, ठीक है? और इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लग रहा है प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है? धन्यवाद।